आज के इस वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं और उसके मदद से आप अपना एंट्री प्लान किस तरह करेंगे इसके बारे में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक एक्यूमुलेशन जोन से जब मार्केट पहला बार बाहर निकलता है तो अगर यहाँ बायर की संख्या ज़्यादा हुई तो प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है। उस समय यहाँ पर बहुत से सेलर अपने सेलिंग ऑर्डर को लगाकर बैठे रहते हैं, जिससे जब भी प्राइस इस एरिया में आती है तो उनके सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जितने बायर यहाँ बाइंग करना चाहते हैं उनके मुकाबले में अगर सेलर कम हो तो यहाँ पर जो सेलर अपने सेलिंग ऑर्डर को नीचे लगाकर बैठे थे वो अपने सेलिंग ऑर्डर को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, जिस कारण बायर को महंगे दामों में स्टॉक को खरीदना पड़ता है, जिससे प्राइस तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। इसीलिए यहाँ प्राइस में इम्बैलेंस या गैप बनता है, जिसे हम दो कैंडल के बीच में देख सकते हैं और इसी को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब लाइव मार्केट में फेयर वैल्यू गैप कैसे ड्रॉ करना है चलिए देखते हैं। मार्केट जब बुलिश ट्रेंड के दौरान कुछ इस तरह कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है तो उस समय हमें नीचे से ऊपर की तरफ 3 कैंडल को मार्क कर लेना है, जहां पहली कैंडल की ओपनिंग के पास और तीसरी कैंडल के क्लोजिंग के पास कुछ इस तरह दो लाइन को अगर बनाते हैं तो हमें यहाँ एक गैप नजर आता है। इसी गैप को हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसी तरह अगर मार्केट में एक बेयरिश ट्रेंड चल रहा है तो पहली कैंडल के क्लोजिंग और तीसरी कैंडल के ओपनिंग के दौरान हम लाइन को बनाएंगे तो यहाँ भी हमें गैप नजर आएगा, जिसे हम बेयरिश फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। लेकिन अगर बुलिश प्राइस एक्शन में पहली कैंडल की क्लोजिंग नीचे है और उसकी कैंडल वीक ऊपर है तो हम यहाँ कैंडल वीक के ऊपर लाइन को बनाएंगे। उसी तरह तीसरे कैंडल की निचली वीक से एक लाइन को बनाएंगे। अब अगर इन दोनों के बीच में एक गैप बनता है तो हम इसे एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। लेकिन जब कभी मार्केट कुछ इस तरह कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए और दो कैंडल के बीच में कोई भी गैप नहीं बनाती है तो यहाँ चार्ट पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं रहेगा एंड इसीलिए हम इस तरह के प्राइस एक्शन को बैलेंस्ड प्राइस एक्शन कहेंगे। साथ ही बहुत बार इस तरह से एक बड़ी बियरिश रेड कैंडल चार्ट पर बनने के बाद अगली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग कैंडल के अंदर होती है तो हमें यहाँ सबसे पहली वाली रेड कैंडल को नंबर 1 कहना पड़ेगा एंड यहाँ नंबर 1 कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट और तीसरे कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को मिलाकर अगर हम दो लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक गैप नजर आएगा एंड उसको भी हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। इसीलिए चार्ट पर कभी इनसाइड कैंडल बनती है तो हमेशा मास्टर कैंडल के हाई और लो पॉइंट को ध्यान में रखकर फेयर वैल्यू गैप को चार्ट पर ड्रॉ करना है। यहाँ पर ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर इनसाइड कैंडल के हाई पॉइंट में से फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। सेम चीज आपको बियरिश प्राइस एक्शन में भी करना है। लेकिन कई बार चार्ट में एक बड़ी कैंडल के अंदर बहुत सी छोटी छोटी इनसाइड कैंडल बनती है, उस समय भी आपको बड़ी मास्टर कैंडल की हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक फेयर वैल्यू गैप को चार्ट में बनाना है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप वैलिड होता है और कौन सा फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड होता है, और साथ ही कौन सा फेयर वैल्यू गैप स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा फेयर वैल्यू गैप वीक होता है। और साथ ही मैं उस वीडियो में अपना एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो याद से कर दीजिएगा और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना।